हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडीयू ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। दिस इज़ रूपाली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ साइंस। सो बैक्टीरियल डिजीज़ हम कर चुके थे कवर। सो दिस वेरी वीडियो इज़ बेस्ड ऑन वायरल डिजीज़ जो कि नेक्स्ट टॉपिक रहा है हमारा। ठीक है, सो देखिए हम उन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि वायरस के थ्रू कॉज होती है। ठीक है, सो हम इन्हें डिफरेंट हेड्स के अंडर हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। सो दीज आर द कैटेगरीज वी कैन से। कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ हैं, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज़, देन फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड जूनोटिक डिजीज़। सो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इट्स हार्ड कि हम इसे एक ही वीडियो में कवर कर पाएँ। सो आज हम कुछ पोर्शन इसका कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन एयरबॉर्न डिजीज़ एंड आफ्टर दैट हम जो हमारे नेक्स्ट सेशंस आते रहेंगे उनमें ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, एयरबॉर्न डिजीज़ हैं। सो वी हैव 6 कॉमन डिजीज़। देखिए ऐसे अगर हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वी हैव सो मैनी डिजीज़। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में शायद हमें अभी पता भी नहीं है। सो इट्स न हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, सो कुछ कॉमन डिजीज़ हम देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट डिजीज़ जो हम देखने वाले हैं इट्स चिकन पॉक्स। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो स्मॉल इची ब्लिस्टर्स कैन बी सीन। ठीक है, हेडेक होता है, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, टायर्डनेस, थकावट, फीवर जैसी चीज़ें आप सिम्टम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव सम पिक्चर्स हेयर, ये आप देख सकते हैं। रैशेस काइंड ऑफ थिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एक पेशेंट है जिसे जो चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम जिससे है। देन आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से ये वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ट्रैक क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है। तो यू कैन एनालाइज दिस इमेज इन डिटेल। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देन यूजुअल ऑनसेट की बात करें, यूजुअल ऑनसेट बाय दिस वर्ड वी मीन, देखिए व्हेन द वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी तो उसके 10 से 12 दिन के बाद एक्सपोज होता है। 10 से 12 दिन के बाद लाइक ऑब्जर्व किया जा सकता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्टम्स 10 से 12 दिन के बाद देखने को मिलेंगे। देन वी कैन गो टू द डॉक्टर, हम डायग्नोज करवा सकते हैं। ठीक है, देन ड्यूरेशन देखी जाए तो लाइक जो मोस्टली 5 to 10 डेज तक रहता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन वेरी। कॉज की अगर हम बात करें, वायरस वेरिसिला जोस्टर वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम होता है। देन हमारी बॉडी में ये एंटर कैसे करता है, यूजुअली थ्रू एयर, जो हम इनहेल करते हैं एयर। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाता है एंड इन्फेक्ट करता है बॉडी को। ट्रीटमेंट की बात करें तो वेरिसिला वैक्सीन जो 1995 में डिस्कवर की गई थी, चिकन पॉक्स की वैक्सीन। ठीक है, सो ये ट्रीटमेंट है। देन अनदर इंफॉर्मेशन, 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को सेपरेट ही नहीं किया गया था। लाइक इन्हें एक ही तरह की डिजीज़ माना गया था। बट इन द लेट 19th सेंचुरी स्मॉल पॉक्स को चिकन पॉक्स से अलग कर दिया गया। ठीक है, बिकॉज स्मॉल पॉक्स डिफरेंट वायरस की वजह से कॉज होता है एंड चिकन पॉक्स डिफरेंट वायरस की वजह से कॉज होता है। सो इन द 19th सेंचुरी इन दोनों को अलग तरह से अलग अलग पढ़ा गया है, कैटेगराइज किया गया। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंजा, जिसे हम कॉमनली फ्लू कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, रनी नोज, मसल एंड जॉइंट पेन कैन बी सीन, कफ का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। देन ऑनसेट मैंने आपको बता दिया क्या है। सो 1 to 4 days इज़ द यूजुअल ऑनसेट ऑफ इन्फ्लुएंजा। ड्यूरेशन कैन बी 1 week, एक हफ्ते तक या उससे ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, देन कॉजेज़ की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम होती है। देन प्रिवेंशन की बात करें
तो हाइजीन हैबिट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड चीज़ों से दूर रहना है। देन ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से इन्फ्लुएंजा को ट्रीट किया जाता है। देन अगर किस तरह से स्प्रेड होता है ये देखें तो थ्रू एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंजा कैन बी स्प्रेड। ओके, सो दिस सो द नेक्स्ट वन इज़ मीज़ल्स, ठीक है। मीज़ल्स की अगर हम बात करें तो रूबियोला भी कह सकते हैं, ठीक है, वायरस का नाम है। देन सिम्टम्स देखेंगे तो कॉमन सिम्टम्स एज आई सेड फीवर, फटीग आपको ऑलमोस्ट हर वायरल डिजीज़ में देखने को मिलेगा। देन रनी नोज कैन बी सीन, ठीक है। स्किन पे रैशेस देखने को मिल सकते हैं जिन्हें हम कॉप्लिक्स स्पॉट्स कहते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन यूजुअल ऑनसेट की बात करें तो 10 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर, 1 वीक या मोर देन 1 वीक रह सकता है, ठीक है। कॉजेज मीजल्स वायरस कहते हैं या रूबियोला वायरस कहते हैं इसे, ठीक है। देन प्रिवेंशन, हाइजीन हैबिट्स मेंटेन करनी चाहिए और ट्रीटमेंट में एंटीवायरल वैक्सीन्स दी जाती हैं। एज सच लाइक कोई प्रॉपर एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बट आज के टाइम पे जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसे ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जा रहा है कि प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, मोर देन क्योर, ठीक है। So after measles, we have another viral disease that's mumps, ठीक है। Symptoms fever, muscle pain जो common symptoms हैं, then headache और poor appetite और painful swelling of petroid gland। ठीक, petroid gland की अगर हम बात करें तो simply अगर मैं आपको बताऊँ तो cheek का जो एरिया रहता है एंड बिट ऑफ ये नेक एरिया स्वेल हो जाता है, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग रहती है। देन ऑनसेट इसका 17 डेज़ रहता है, 7 to 10 डेज़ ड्यूरेशन है। कॉज वायरस का नाम अगर आप देखेंगे तो मम्स ऑर्थो रूबेला वायरस नाम है। देन इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मम्स को अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो पेंक्रेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। देन डेफनेस एंड इन सिवियर केसेस मेल्स के केस में इनफर्टिलिटी भी देखी जा चुकी है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस या RSV आप कह सकते हैं, ठीक है। जो नाम है वायरस का जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन ऑर्थो न्यूमोनोवायरस कहते हैं उसे, ठीक है। काफ़ी डेंजरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और बच्चों में भी वो बच्चे जो प्री मेच्योरली बॉर्न होते हैं, ठीक है। सो उन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन सिंपली कम्युनिकेबल डिजीज जैसे स्प्रेड होती हैं, लाइक फिज़िकल कांटेक्ट से या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से ये स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स इसके फीवर आप देख सकते हैं, ठीक है, कफ, नेज़ल कंजेशन कैन बी सीन, बट इट कैन बी क्योर्ड। बट अगर ये प्रोग्रेस करता है, मतलब जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इट कैन लीड टू ब्रोंकिटाइटिस, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड वायरल निमोनिया तक की प्रॉब्लम बच्चे में देखी जा सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? फिजिकली एग्जामिन किया जाता है बच्चे को, देन टेस्ट एक्सरेज किए जा सकते हैं एंड ब्लड टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, ठीक है। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो कुछ इम्यूनोलॉजिक टेस्ट किए जाते हैं बच्चे में, और वैसे भी जो बच्चे प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी से रिलेटेड वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। देन कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, ठीक है, बच्चे को आइसोलेशन में भी रखा जाता है। अगर आपने देखा होगा तो प्रीमेच्योर बॉर्न जो बेबीज़ हैं उन्हें मोस्टली इंक्यूबेटर में रखा जाता है, ठीक है, और बहुत हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है उन बच्चों के कॉन्टैक्ट में आने से पहले, ठीक है। देन स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वायरोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है, और शेप की बात भी की गई है, लार्ज ब्रिक शेप्ड वायरस है ये वायरोला वायरस, ठीक है। देन एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, एंड ह्यूमन इज़ द ओनली नेचुरल होस्ट। तो नेचुरली स्मॉल पॉक्स जिस स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बींग्स में, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही, ठीक है। एक टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट था, बट अब
आज के टाइम में ह्यूमन पॉपुलेशन में ये स्मॉल पॉक्स बहुत कम देखने को मिल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वायरोला वायरस अगर हम देखें तो दो तरह के वायरस हैं, वायरोला मेजर एंड वायरोला माइनर, ठीक है। देन वायरोला मेजर से अगर स्मॉल पॉक्स कॉज होता है तो कॉमनली जो स्मॉल पॉक्स आप देखेंगे वो वायरोला मेजर ही कॉज करता है, ठीक है। सिवियर फॉर्म है, एक्सटेंसिव बहुत से इची रैशेस बॉडी पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाई फीवर देखने को मिल सकता है। देन 33% लाइक ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें पेशेंट्स की डेथ हो जाए ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, ठीक है। देन वायरोला माइनर से अगर प्रॉब्लम होती है तो इट्स लेस कॉमन फॉर्म, लाइक ज़्यादातर वायरोला माइनर से प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वायरोला मेजर ही स्मॉल पॉक्स कॉज करता है। जो अगर किसी की बॉडी में वायरोला माइनर है तो लेस सिवियर फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स कैन बी सीन, ठीक है। फर्टिलिटी रेट भी कम होता है। देन जो दोनों ही फॉर्म्स डायरेक्ट या फेस टू फेस या डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट जिससे हम कहते हैं उसके तो ट्रांसमिट हो सकता है, ओके।